हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सफलता द्वार में आप सबका पुनः एक बार स्वागत है। मैं सतीश पाठक, आपका दोस्त, आज पुनः हूं लाइट से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। निश्चित रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके एग्जाम में आने के चांसेस मोस्टली है। सो आइए बिना देर के इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो करें कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ 3 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and size of image. तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या गिवन है? ऑब्जेक्ट की साइज। तो ऑब्जेक्ट की साइज को O से लिखते हैं, जो हो गया 3 सेंटीमीटर। उसके बाद करें कि कहां पर रखा है? तो 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U से डिनोट करते हैं और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, तो माइनस 20 सेंटीमीटर। कहां पर रखा गया है? तो बताया कॉन्केव मिरर के फ्रंट में रखा गया, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? 15। तो कॉन्केव की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। तो यहां पर जो फोकल लेंथ हो गई वो -15 सेंटीमीटर हो गई। फाइंड क्या करना है? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड? स्क्रीन कहां पर रखा जाए? तो भैया स्क्रीन जहां रखेंगे इमेज वहीं पर बनेगी। तो दैट मीन्स हमें एक्चुअल में क्या बताना है? इमेज की पोजीशन बतानी है, साथ साथ क्या बताना है? नेचर बताना है। नेचर बताना है और क्या बताना है? साइज की इमेज, जिसको आई से डिनोट करते हैं, तो हमें आई भी बताना है। क्या करेंगे इसके लिए? हम लोग मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं, तो आइए यूज करते हैं। तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला जैसा कि आपको पता है 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v तो हमें कैलकुलेट करना है, v हम वैसे ही रखेंगे। u की वैल्यू दे रखा है -20, रिप्लेस कर देंगे। ये हो गया -15 जो कि फोकल लेंथ है। तो यहां से हो गया 1/v प्लस माइनस 1/20 और -1/15। तो अब इस -1/20 को ट्रांसफर कर देते हैं और आइए यहां से अगेन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 1/v, पहले से इधर -1/15 पहले से ही है, -1/20 को ट्रांसफर कर दिया तो +1/20 हो गया। यहां से अगेन 20 और 15 एलसीएम ले लेते हैं, दिस इज 60, 15 4 जा और 23 जा 60। तो दैट मीन्स 1/v इज इक्वल टू -1/60। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां से v की वैल्यू हो गई -60 सेंटीमीटर। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया कि इमेज कहां पर बनेगी? 60 सेंटीमीटर पर बनेगी, यानी स्क्रीन को 60 सेंटीमीटर पर रखेंगे। अब हमें बताना है नेचर, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, नेचर के लिए जब भी नेचर पूछा जाए तो हमें मैग्निफिकेशन करना है। मैग्निफिकेशन ही डिसाइड करेगा कि नेचर कैसा होने वाला है। तो मैग्निफिकेशन का मिरर के केस में जो फॉर्मूला होता है वो -v/u होता है, जबकि लेंस के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m + v/u होता है। तो हमारे केस में क्या है? हमारे केस में मिरर है, तो -v/u। तो m -v की वैल्यू कितनी है? तो ये है -60। u की वैल्यू कितनी है? ये है -20। तो भाई यहां से माइनस यहां से कट गया, 23 जा, यानी m कितना आया? -3। आपने देखा कि जो मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव है, और मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था नेगेटिव मैग्निफिकेशन भी नेगेटिव है तो इमेज रियल होगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल होगा। तो यहां कंफर्म हो गया कि नेचर जब हम लोग लिखेंगे यहां पर तो कैसे लिखेंगे? नेगेटिव साइन बता रहा है कि रियल होगा। हमें पता है कि रियल कैसा बनता है? इन्वर्टेड बनता है। तो ये भी कैसा होगा?
इन्वर्टेड होगा। अच्छा, अब आप इसकी न्यूमेरिक वैल्यू देख लें तो मैग्निफिकेशन की जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो कैसी है, 1 से ग्रेटर है। यदि 1 से ग्रेटर है तो मैग्निफाइड यानी बड़ा भी बनेगा। ओके, अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट में। जैसा कि हमसे साइज भी पूछा था, तो साइज के लिए फिर से हम लोग क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन का पूरा फॉर्मूला यूज करते हैं। तो m इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन का जो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है वो साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया मैग्निफिकेशन। हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था, कितना आया, -3 आया। आई की बात कर लें तो वो तो हमें कैलकुलेट करना है। ऑब्जेक्ट की बात कर लें तो वो दे रखा है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका तो I इज इक्वल टू हो जाएगा -9 सेंटीमीटर। अब यहां से जो माइनस है वो माइनस का डिनोट करता है। ये माइनस आपको बताता है कि इमेज इन्वर्टेड होगा। तो इस तरीके से हम इसका साइज ऑफ इमेज भी फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो इस वीडियो में मैंने समझाने का प्रयास किया आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। और यदि ऐसा है तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।